हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। दोस्तों, आज फिर से हम मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराने वाले हैं। दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न हमने प्रीवियस ईयर लिया है। किसी न किसी एग्ज़ाम में प्रश्न आए हुए हैं, इसलिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साथियों, वीडियो आपको पसंद आने वाली है, इसीलिए अभी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। हमें दिया गया है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। साथियों, आपको दिया गया है कि 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं साथियों, तो पास कितने हुए होंगे? अर्थात 60% जो इसमें से छात्र रह गए, वे छात्र पास हो गए होंगे। तो क्योंकि टोटल नंबर 100% होना चाहिए। अब हमें 40% की वैल्यू कितनी दी है? परीक्षा में हमें दिया गया है कि 240 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, अर्थात 40% की वैल्यू 240 आपको दी गई है। साथियों, यदि मैं 1% की वैल्यू जानना चाहूँ तो आप 240/40 कर लोगे। इस जीरो से यह जीरो कैंसिल हो जाएगा और 4 से जब हम 24 काटेंगे तो 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। 1% की वैल्यू आपको 6 मिली। और साथियों, 100% की वैल्यू कितनी होगी? आप 100 से इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको 600 छात्र प्राप्त हो जाएंगे। विकल्प नंबर सी सही उत्तर होगा। साथियों, इसी प्रश्न को आप एक और प्रकार से कर सकते थे। हमें दिया गया है कि 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। हम इसकी क्या कर लेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/10। अब आप कहोगे कि यह भी किस प्रकार बनाते हैं? तो साथियों, आप क्या करोगे? 40 था और परसेंटेज के लिए आप नीचे 100 लगा लोगे। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो 4/10 आपको प्राप्त हो जाएगा। यही वैल्यू हमने यहाँ रख ली है। और नीचे जो वैल्यू होती है वह कंप्लीट होती है, टोटल। और ऊपर जो वैल्यू होती है, इसमें से इतने की बात कही जाती है। प्रश्न में हमसे कहा गया है कि फ्रैक्शन में हमें पता चल रहा है कि 10 छात्र थे टोटल और 10 में से 4 अनुत्तीर्ण हो गए हैं। लेकिन यदि प्रश्न में देखें हम तो 240 हुए हैं, अर्थात 4 छात्र अनुत्तीर्ण नहीं हुए। प्रश्न के अनुसार 240 छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि हम इससे इसे काटेंगे तो साथियों 60 टाइम डिवाइड हो जाएगा। एक की वैल्यू कितने के बराबर आई? 60 के बराबर आई। टोटल छात्र हैं कितने? 10 छात्र हैं टोटल, अर्थात हम 10 की मल्टीप्लाई 60 से कर लेंगे, क्योंकि एक की वैल्यू 60 के बराबर है और टोटल छात्र 10 हैं, अर्थात आपको 600 छात्र प्राप्त होने वाले हैं। यही आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर सी सही होगा। आप चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन कर लीजिए, आंसर आपका एक ही आने वाला है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, प्रश्न में दिया गया है, साधारण ब्याज की कितनी दर पर एक राशि 15 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी? कोई राशि है, वह दोगुनी हो रही है, उसे समय लग रहा है 15 वर्ष और आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1 से दोगुनी हो गई है राशि, तो आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा। यह सब डाटा हम अंकित कर लेते हैं। हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया है? प्रिंसिपल है आपका 1 रुपये और ब्याज कितना मिल गया आपको? इंटरेस्ट जो मिला है इसमें वह भी 1 रुपया मिला है, क्योंकि 1 से राशि दुगनी हो गई है। इसमें हमें टाइम दिया है 15 वर्ष और रेट आपको ज्ञात करनी है। रेट यदि आपको ज्ञात करनी है, रेट का फार्मूला होता है ब्याज गुणा के 100 अपॉन प्रिंसिपल गुणा के टाइम। इस सूत्र में इन सब वैल्यू को पुट कर लेते हैं। ब्याज कितना दिया है आपको? 1 रुपये गुणा के 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है? 1 रुपये और टाइम है 15 वर्ष। वैल्यू को काट लेते हैं, आंसर आपके सामने होगा। जब 15 से काटेंगे इसे तो 15 छक्का 90, ऊपर बचेगा 10/15। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 6 सही 2/3%। ये है आपकी रेट होगी। विकल्प नंबर डी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साथियों, प्रश्न में दिया गया है, 20 व्यक्ति एक काम को 180 दिनों में पूरा करते हैं, तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? साथियों, जब भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है, आपको ध्यान रखना है MDH, असली मचाले सच, इसका आपने ऐड देखा होगा।
आपको केवल उसमें से MDH ध्यान रखना है। M क्या है, ये होता है मैन, D क्या होता है दिन, और H क्या होता है आवर, मतलब कि घंटे होता है। और जो भी कोई वर्क होता है, कितना काम है वो नीचे रखा जाता है। ये सब ऊपर रखे जाते हैं और वर्क नीचे रखा जाता है। आप इस फार्मूले को नोट डाउन कर सकते हो, बॉक्स बनाकर बंद कर लीजिए। आपको कई प्रश्न इस पर आधारित डायरेक्ट मिलने वाले हैं। तो साथियों, हमें दिया गया है कि 20 व्यक्ति मैन दिया है, तो हम क्या करेंगे, उसे ऊपर रख लेंगे, गुणा एक काम को 180 दिनों में, दिन ऊपर रखने हैं आपको 180 दिन, और काम कितना है एक, अर्थात वर्क कितना है आपका एक, उसे हम नीचे रख लेते हैं। इसमें तो साथियों एक काम दिया गया है तो नीचे नहीं भी रखते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रश्न ऐसा मिलता है आपको कई बार कि जिसमें वर्क आपको दिया होता है वो नीचे आपको हमेशा रखना है। बराबर आगे कहा गया है कि उसी काम मतलब कि एक ही काम को 40 दिनों में, दिन ऊपर रखना है, करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी, अर्थात आपको M2 ज्ञात करना है। M1 दिया गया था, इसे काट लेंगे, 20 दूनी 40 और 2 से जब आप इसे काटोगे तो 90 टाइम कट जाएगा, अर्थात कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, तो 90 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। यही आपका आंसर है, विकल्प नंबर C सही होगा। तो साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्न में आपको दिया गया है 624 रुपये को 3 मित्रों के बीच 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटे गए हैं। तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको अनुपात दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3 और अनुपात 1/4 आपको दिया गया है। साथियों यदि हम इस तरह से प्रश्न सॉल्व करेंगे तो थोड़ी कठिनाई आपको सामना करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे बटे की फॉर्म से प्रॉपर अनुपात के रूप में बना लेंगे। जब भी आपको बटे में दिया हो तो आप इन तीनों का एलसीएम ले लेना। एलसीएम है क्या इन तीनों का, 12 है। जो भी एलसीएम है उससे आप तीनों में गुणा कर लोगे, और 2 से यदि हम 12 को काटते हैं तो आपको 6 मिलेगा। 3 से यदि 12 को काटोगे तो 4 मिलेगा, और 4 से 12 को काटोगे तो आपको 3 मिलेगा। अब आपके पास प्रॉपर अनुपात मिल गया है। यदि हम जोड़ना चाहें 6 4 10 और 3 13 है, और यहाँ दिया गया है कि 624 रुपये, अर्थात 624 को आप 13 से डिवाइड करके देख लेना। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 13 चौका 52, यहाँ बचा 10 और 4 इधर है, अर्थात 104 हो गया। तो 13 अट्ठे 104, तो 1 की वैल्यू 48 के बराबर आ चुकी है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि तीसरे मित्र का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब हमें तीसरे मित्र की वैल्यू दी कितनी है 3, तो आप 1 से 48 की मल्टीप्लाई कर लोगे। सॉरी साथियों, आप 3 से 48 की मल्टीप्लाई कर लोगे। 3 से 48 की मल्टीप्लाई आती क्या है, 8 या 24 का 4 हासिल लगे 2, 4 या 12 और 2 14, अर्थात 144 रुपये आपको आंसर के रूप में प्राप्त हो गया। विकल्प नंबर B सही होगा। साथियों आपको एक प्रकार से और अनुपात बनाना सीख सकते हो। हमें दिया गया था 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। हमें क्या करना था, जैसे कि हमें सबसे पहले इसका अनुपात निकालना था, तो आप इसे हाइड कर लीजिए, छिपा लीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 तिया 12, इस बार हम इसको छिपा लेंगे और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। साथियों 2 चौक 8, आपको 8 प्राप्त हुआ। इस बार आप इसको छुपा लीजिए और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 दूनी 6 आपको प्राप्त हुआ। अब अनुपात में साथियों एक और रूल होता है कि जब तक कोई भी वैल्यू कॉमन होती है तो उसे हम काटते चले जाते हैं, और इन तीनों में 2 कॉमन दिया हुआ है, तो हम 2 से इन तीनों को भाग दे लेंगे। तो 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। आप फिर से इसी अनुपात के ऊपर पहुंच चुके हो। तो इस प्रकार भी आप अनुपात ज्ञात कर सकते हो। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों प्रश्न में दिया गया है, यदि एक संख्या किसी दूसरी संख्या की 2/3 है तो दोनों संख्याओं का योग 60 है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। हमें 2 संख्याएं दी गई हैं, फर्स्ट और सेकंड, और हमसे कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 2/3 है। दूसरी संख्या की यदि ये 1 है तो यह 2/3 है।
हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे तो 2:3 हमें प्राप्त हो गया। प्रश्न में कहा गया है कि इनका योग 60 है। यदि हम इन दोनों का योग करें तो आपको 5 प्राप्त होगा। और प्रश्न में कहा गया है कि योग 60 है। यदि हम इससे इसे काटें तो यह 12 टाइम कट जाएगा। 1 की वैल्यू 12 के बराबर आई। तो हमें प्रश्न में कहा गया है कि पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या है कितनी, 2। तो हम 2 से 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 दूनी 24 आपको प्राप्त हो जाएगा। विकल्प नंबर ए सही है। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न में दिया गया है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है तथा चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में इसे कितना समय लगेगा। हमें क्या क्या डाटा दिया गया है, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी है, 150 मीटर। आगे प्रश्न में दिया गया है चाल, चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। आप क्या करोगे, इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे, क्योंकि सेकंड में हमारा आंसर है। सभी डाटा एक समान होने चाहिए। यहाँ मीटर दिया गया है और सेकंड में हमें आंसर लाना है, तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में बना लेंगे। 50 की मल्टीप्लाई आप 5/18 से कर लोगे। 5 पंजे 25, 250/18। अब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो चुका। आगे प्रश्न में दिया गया है कि 600 मीटर लंबे प्लेटफार्म की लंबाई दी गई है। प्लेटफार्म की लंबाई दी है हमें 600 मीटर। अब प्रश्न में कहा गया है कि प्लेटफार्म को पार करने के में इसे कितना समय लगेगा। हमें समय ज्ञात करना है साथियों। हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है। और एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यहीं से हम समय का फार्मूला निकाल लेते हैं। समय इधर चला जाएगा तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी तो अपनी जगह रहेगी, दूरी बटे चाल आ जाएगा, चाल। और दूरी है कितनी साथियों, जब भी इस प्रकार का प्रश्न हो तो दूरी जो भी होती है वह ट्रेन की लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को ऐड कर लेते हैं। क्योंकि कोई ट्रेन यदि यहाँ से आ रही है और यह एक खंभा है तो उसे अपनी ही दूरी पार करनी होगी, अतः दूरी कितनी होगी, खुद ट्रेन की लंबाई होगी। और यदि प्लेटफार्म के क्वेश्चन आते हैं तो प्लेटफार्म कम से कम इतना बड़ा होगा, अतः ट्रेन जब यहाँ से चलेगी तो उसे पार करने में पहले उसे अपने आप को पार करना होगा और फिर इस रेलगाड़ी को प्लेटफार्म को भी पार करना होगा, अर्थात यहाँ से इतनी दूरी उसे पार करनी होगी। तो जब भी डिस्टेंस के लिए आप इन दोनों की दूरी को ऐड कर लोगे। हमें दिया कितना है, रेलगाड़ी की लंबाई है 150 मीटर और प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है, 600 मीटर। जब दोनों को ऐड किया तो आपको 750 मिला। अभी डाटा को हम अपने सूत्र में रख लेते हैं। हमें दूरी दी गई है, दूरी हमने ज्ञात की, कितना आया आपको, 750 मिला। बटे चाल कितनी है, 250/18 मीटर प्रति सेकंड है। तो 250 तो हम यहाँ रख लेंगे और 18 ऊपर घूम जाएगा, अर्थात 18 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और साथियों 25 तिया 75 होता है और 18 तिया 54 सेकंड आपका आंसर होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा। आशा करता हूँ प्रश्न आपकी समझ में आया होगा। तो साथियों आज में हमने इतने ही प्रश्न लिए थे। फिर से मिलेंगे एक नेक्स्ट सेशन में। यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो साथियों मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।